हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक डिफरेंस समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी होते क्या है। काफ़ी लोग इसको सेम समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। और लोग सेम समझते भी क्यों हैं, बिकॉज इनको एक तो इनकी डीप नॉलेज नहीं होती, बट वो इसमें एक सिमिलर जो डिफरेंस जो इसमें दोनों में कॉमन होता है कि दोनों में कॉमन क्या है कि ऑनरशिप किसी एक पर्सन की होती है, यानी कोई एक ही ऑनर होता है उस बिजनेस का। इसलिए इसे काफ़ी ज़्यादातर लोग इसको क्या एक ही मान के चलते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी सेम है, बट इनमें बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। दोनों ही, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, ठीक है। ये काफ़ी एक दूसरे से अलग है। तो हम समझेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या है। तो जो बेसिक इनमें डिफरेंस जो नहीं है, यानी कि जो इन दोनों में सिमिलर है, वो क्या है, ऑनरशिप। ऑनरशिप दोनों में क्या होती है, एक पर्सन के पास होती है। यहाँ पे भी एक पर्सन के पास है ऑनरशिप, यहाँ पे भी एक पर्सन के पास है। तो मैंने टोटल यहाँ पे 11 डिफरेंस लिखे हैं। तो सेकंड डिफरेंस क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। या आपने क्लास 11th में अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। तो ये होता क्या है, खैर अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं, अकाउंटिंग, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या था कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसने एक अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। तो पर्सन और बिजनेस दोनों को हम डिफरेंट एंटिटी मान के चलेंगे। दोनों, भले ही वो बिजनेस उस पर्सन का है, बट जो दोनों की अकाउंटिंग है अलग अलग की जाएगी। जो ओनर उसके अंदर पैसा देगा अपने बिजनेस के अंदर, उसे एज अ कैपिटल लाइबिलिटी माना जाएगा बिजनेस के लिए, बिजनेस से लाइबिलिटी मानेगा, वही होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। और अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा निकालता है तो उसे ड्राइंग्स मानते हैं, उससे कैपिटल उसकी कम हो जाती है। तो वो सब हम किस लिए करते थे, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से करते थे। बट जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो इस सोल प्रोप्राइटरशिप में अप्लाई नहीं होती, वो वन पर्सन कंपनी में होती है। कोई भी, कितनी भी टाइप्स की कंपनी हो, वन पर्सन हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, लिमिटेड लायबिलिटी वाली हो, पार्टनरशिप हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, सब में क्या होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई होता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई नहीं होता। थर्ड डिफरेंस है बिजनेस एक्सपेंशन। होता क्या है कि जो इस बिजनेस एक्सपेंशन से पहले हम समझेंगे, जो हमने यहाँ पे फंडिंग, फंडिंग का सबको समझ आ जाएगा डिफरेंस, तब जाके आप बिजनेस एक्सपेंशन समझ पाएंगे। फंडिंग मतलब क्या है कि इन बिजनेस को कितना पैसा उधार मार्केट से मिल पाता है, बैंक उनको पैसा देता है उधार, बोरिंग से लोग ले पाते नहीं ले पाते, कोई इनके क्रेडिटर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कोई इनके बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है नहीं करता। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसके पास फंडिंग आने के बहुत ही रेयर यानी कि कम चांसेस होते हैं। इसको जनरली कोई भी फंडिंग बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिल पाती है। लेकिन वन पर्सन कंपनी को आराम से फंडिंग मिल जाती है। तो अगर जब इसके पास, आपको ये भी पता होगा, कोई अकेला बंदा है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं हो पाएगा कि वो, यानी कि उसके पास लिमिटेड कैश होगा, लिमिटेड कैपिटल होगी, लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे उस अकेले बंदे पे, तो वो अपने बिजनेस का एक्सपेंड नहीं कर पाता ज़्यादा हद तक, ठीक है। इसलिए उसका बिजनेस स्मॉल ही रह पाता है, या उसे काफ़ी टाइम लग जाता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, क्योंकि उसे फंडिंग ही नहीं मिलती बाहर से। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि आपको फंडिंग का कोई चक्कर ही नहीं, फंडिंग आप आराम से ले सकते हो बाहर से। तो अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो आप बिजनेस को फिर एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये दोनों दोनों पॉइंट हैं, दूसरे से रिलेटेड हैं। फोर्थ, लायबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर कोई बिजनेस के, पहली बात तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई नहीं होता, यानी कि बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो इस पर्सन, इस ऑनर की भी लायबिलिटी है। तो अगर बिजनेस अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा तो जो भी लायबिलिटी बच जाएगी वो इस ऑनर को देनी पड़ेगी अपनी पर्सनल एसेट बेचकर, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टी बेच सकता है, कार बेच सकता है, जो भी उसके पास एसेट है, जिसको बेच के वो अपनी लायबिलिटी को खत्म कर सकते हैं, बिजनेस की लायबिलिटी को। तो ये था इसमें लायबिलिटी केस। बट वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, या उसने लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है कि उसने जो, आपको पता है कि उसने, जैसे कि कोई भी कंपनी होती है, पहली बात तो उस, जैसे कि, अच्छा अभी लायबिलिटीज के समझने से पहले हम समझते हैं एक्ट एप्लीकेबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होता, बट ये जो आपका वन पर्सन कंपनी है, इसका इसमें कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है, जिसके
अंडर हमें पता है कि हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है, एओए बनाना होता है, एसोसिएशन, ठीक है। तो एमओए बनाना पड़ता है, एओए बनाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी रहती हैं अबाउट की लायबिलिटी उसकी कितनी होगी। क्लियर है आप लोगों को कि मतलब अगर बिजनेस लायबिलिटी पे नहीं कर पाएगा तो उस पर्सन की कितनी लायबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है 1% कंपनी में। और जब एक्ट ही अप्लाई नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है, जैसे कि जो कंपनीज होती हैं उन्हें हर साल आरओ से फाइल करना होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो आरओ से यहाँ पे तो आपको भरनी पड़ेगी, बट यहाँ पे तो कोई केस ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे कंपनीज एक्ट अप्लाई ही नहीं होता। तो एक्ट एप्लीकेबिलिटी समझ आ गई, लायबिलिटी समझ आ गई कि यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, और यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। उसके बाद डायरेक्टर्स, जब ये कंपनी एक्ट के अंदर आता ही नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टर्स का ही पॉइंट ही नॉट एप्लीकेबल है। बट यहाँ पे मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। बाकी उसे वो एमओए को चेंज करके इसको एक्सीड कर सकता है, डायरेक्टर्स कितने अपॉइंट कर सकता है वो। मैनेजमेंट, यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो एफिशिएंट नहीं होता, यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है एफिशिएंट नहीं होता, यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट भी अकेले बंदे को ही करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं तो जो मैनेजमेंट कर लेते हैं आसानी से, 1 से लेकर 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे तो मैनेजमेंट भी और अच्छे तरीके से होगा। जैसे कि कोई बिजनेस में 3-4 ब्रांचेस हैं इनके, तो हर जगह अलग अलग डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हैं, तो मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाता है, बट यहाँ पे नहीं हो पाता। और इसके पास पहली बार तो रिसोर्सेज ही कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और ये मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाता। ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती क्योंकि वही चला रहा है। कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी नहीं सबमिट करने होते जिससे इसकी कोई स्टेटमेंट के बारे में पता लग सके हम लोगों को। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है, ना के बराबर। बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी होती है बिकॉज यहाँ पे एक्ट अप्लाई होता है और एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें सारे काम करने होते हैं। अगर एक्ट को अप्लाई, एक्ट के अकॉर्डिंग अगर लोग नहीं चलेंगे तो इनके ऊपर केस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी एक्ट के अंदर होते हैं तो इन पर ज़्यादातर लोगों की नज़रें होती हैं, गवर्नमेंट की नज़रें होती हैं, यहाँ पे कम चांसेस होते हैं, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब क्या है कि ये बिजनेस बंद कैसे हो सकते हैं। लिक्विडेशन इस सोल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, अगर वो जो ऑनर है उसकी डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले ले रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकती है, या जब भी बंद करना चाहें कर सकता है। उसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है लिक्विडेशन के लिए, अपने बिजनेस को बंद करने के लिए, क्योंकि जब वो बिजनेस इनकॉर्पोरेट करता है तब भी वो आसानी से कर पाता है बिना किसी लीगल इशू के। हाँ, अगर कोई वो ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसके लिए उसे लाइसेंस की ज़रूरत है, जैसे मेडिकल स्टोर हो गए, उसके लिए आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो उसे लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। बट उस मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए कोई अदर लीगल फॉर्मेलिटी नहीं देनी पड़ती उसे। तो सेम जब स्टार्ट करने के लिए नहीं देनी पड़ी तो उसे बंद करने के लिए भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे क्या है, इसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी काफ़ी टाइम होता है, इसको एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जब इसको आपको बंद भी करना हो तो एक्ट के अकॉर्डिंग ही इसको भी हम क्लोज करते हैं, वाउंड अप करते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों में काफ़ी हद तक डिफरेंस समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये दोनों सेम नहीं होते, सेम बस हमें एक चीज़ ये मिली है कि एक ऑनरशिप किसी एक के पास ही होती है। तो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आएगी जरूर लाइक कर देंगे, आप नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी जरूर करें। स्टे होम, स्टे फोकस।